नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखीमपुर खीरी की खबर के साथ, जहां 2 नाबालिग बहनों के शव मिलने का मामला, जहां 6 आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। मुठभेड़ के दौरान घायल आरोपी की बाद में होगी पेशी। भारी सुरक्षा के बीच सभी को जेल भेज दिया गया है। तो देखिए, लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला, जहां 2 सगी बहनों का शव मिला था पेड़ से लटकता हुआ, जिसके बाद से ही लगातार ये पूरा मामला, इस पूरे मामले ने सनसनी मचा दी थी और इन हैवानों ने इस हरकत को अंजाम दिया था। 6 वो हैवान थे और ऐसे में उन 6 हैवानों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। और देखिए, लगातार अब इस पूरे केस को स्ट्रॉन्ग कर रही है पुलिस, ताकि कड़ी से कड़ी सजा जो है गुनहगारों को मिल सके। तो भारी सुरक्षा के बीच सभी को जेल भेजा गया है। ये 6 वो दरिंदों के चेहरे भी आप देख लीजिए, किस तरीके से इन्होंने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ पहले रेप किया और उसके बाद उनकी गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। बेहद ही गंभीर ये पूरा मामला रहा है। और देखिए, इसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों बहनों के साथ रेप की पुष्टि हुई है। रेप के बाद गला दबाकर दोनों बहनों की हत्या की गई। बुधवार शाम को दोनों बहनों का शव पेड़ से लटका मिला था। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों बहनों के साथ रेप हुआ, इस बात की पुष्टि की गई है। साथ ही साथ दोनों बहनों का गला दबाकर पहले उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उनका शव को पेड़ से लटका दिया गया। तो ये पूरा मामला जो है, इसका खुलासा हुआ। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए इस पूरे मामले में बड़े निर्देश दिए हैं। पीड़ित परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। एक पक्का आवास दिए जाने के भी निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। कृषि भूमि का पट्टा भी दिए जाने के निर्देश है। मामले की पूरी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, ये निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से जारी किए गए हैं लखीमपुर खीरी पूरे मामले के लिए, ताकि निष्पक्षता से इस पूरे मामले की जांच हो। साथ ही साथ कोई भी दोषी बचने ना पाए, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़े निर्देश जारी किए हैं और सहायता भी दी है, क्योंकि परिवार के लिए बड़ी क्षति है ये कहीं ना कहीं। तो देखिए, इसी बीच आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाएगा लखीमपुर खीरी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना की अध्यक्षता में जाएंगे। 14 सदस्य पीड़ित परिवार से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। दलित परिवार की लड़ाई में अब कांग्रेस भी शामिल। रिपोर्ट सौंपने के बाद आर्थिक मदद की भी हो सकता है ऐलान। तो देखिए, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी मिलने जाएगा पीड़ित परिवार से। रिपोर्ट सौंपने के बाद आर्थिक मदद का भी ऐलान हो सकता है। तो आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी का रुख करेगा। इससे पहले देखिए, समाजवादी पार्टी से भी वहां पर जा चुके हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, और अब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाएगा पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। दलित परिवार की लड़ाई में अब कांग्रेस भी शामिल हो गई है, जहां रिपोर्ट सौंपने के बाद आर्थिक मदद का ऐलान भी हो सकता है। तो देखिए, लगातार ये जो पूरा मामला है, बेहद ही ज्यादा गंभीर ये पूरा मामला रहा और इस पूरे मामले में यही गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द जो सभी आरोपी हैं, जो 6 आरोपी हैं, उनको फांसी की सजा हो। और देखिए, बड़े सवाल न्यूज़ 1 इंडिया के कि आखिर अपहरण की धारा नहीं लगने से क्या फर्क इस पूरे मामले पर पड़ने वाला है। गैंगरेप की धारा अगर नहीं लगी है, इससे क्या फर्क पड़ेगा इस पूरे मामले पर। साथ ही साथ न्यूज़ 1 इंडिया का ये बड़ा सवाल है कि पॉक्सो एक्ट के केस में पीड़ित के घर का पता उजागर करना कितना सही है। तो वही 3 लड़कों ने अपहरण किया, तो क्या गैंगरेप की धारा लगनी चाहिए? ये न्यूज़ 1 इंडिया का बड़ा सवाल। तो वही क्या बाकियों पर भी लग सकती है गैंगरेप की धारा? और प्रयागराज से अगली खबर, जहां महंत नरेंद्र गिरी की कमरे का ताला खुला है। जहां मठ के संतों के सामने कमरे का ताला खोला गया। महंत के कमरे में 3 करोड़ कैश, करोड़ों के जेवरात मिले हैं, करोड़ों के जमीन के कागजात और कारतूस भी मिले हैं। कैश और दस्तावेज नए महंत बलवीर गिरी को सौंपे हैं।
तो देखिए महंत के कमरे में 3 करोड़ कैश मिला है, करोड़ों के जेवरात भी मिले हैं, करोड़ों की जमीन के कागजात और कारतूस भी मिले हैं और ये सभी जो है महंत बलवीर गिरी को सौंप दिए गए हैं। कैश और दस्तावेज भी, जो कि नए महंत हैं बलवीर गिरी, जिन पर अब पूरा राज्यभार है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद कमरे का ताला खोला गया, मठ के संतों के सामने कमरे का ताला खोला गया है और इस दौरान महंत के कमरे में 3 करोड़ कैश मिला है, करोड़ों के जेवरात भी मिले हैं, साथ ही करोड़ों की जमीन के कागजात और कारतूस भी मिले हैं, जो कि अब बलवीर गिरी को सौंप दिए गए हैं। सभी दस्तावेज और सभी कैश जो कि अब नए महंत हैं। तो प्रयागराज से ये खबर है, जहां महंत नरेंद्र गिरी के कमरे का ताला खुला है और मठ के संतों के सामने ये ताला खोला गया और देखिए जैसे ही प्रवेश किया गया तो कमरे के अंदर से 3 करोड़ कैश मिला है, करोड़ों के जेवरात मिले हैं, बड़ी संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं, जो कि अब नए महंत यानी कि बलवीर गिरी को दे दिए गए हैं, सौंप दिए गए हैं। फिलहाल मठ के जो सभी तमाम साधु संत हैं वो मौजूद रहे, जिस दौरान नरेंद्र गिरी के कमरे का ताला तोड़ा गया, खोला गया। उस दौरान मठ के संतों के सामने ही प्रवेश किया गया कमरे के अंदर और जिस दौरान महंत के कमरे से करीब 3 करोड़ कैश, करोड़ों के जेवरात मिले हैं। कैश और दस्तावेज नए महंत बलवीर गिरी को सौंप दिए गए हैं। तो देखिए महंत के कमरे में 3 करोड़ कैश, करोड़ों के जेवरात मिले हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद ये कमरा देखिए खोला गया है, जिस दौरान मठ के जो तमाम साधु संत हैं वो भी मौजूद रहे। जैसे ही कमरे में प्रवेश किया गया तो कमरे से करीब 3 करोड़ कैश बरामद हुआ है और करोड़ों के संपत्ति के जो दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं, जो कि अब नए महंत को सौंप दिए गए हैं, यानी कि बलवीर को सौंप दिए गए हैं। बलवीर गिरी क्योंकि नए महंत हैं, उन्हें दे दिए गए हैं। लखनऊ से अगली खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, राष्ट्रीय पोषण मिशन की आज सीएम करेंगे शुरुआत। 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास करेंगे, 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण करेंगे, बाल पिटारा ऐप की शुरुआत भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए आज ये बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी, जहां करीब 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी, साथ ही साथ 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी करेंगे। बाल पिटारा ऐप की शुरुआत भी करनी है सीएम योगी को और देखिए लगातार इस ऐप के जरिए पोषण की बड़ी जिम्मेदारी देखिए कहीं ना कहीं पूरी की जाएगी, ताकि बच्चों का जो पोषण है वो ठीक तरीके से होने वाला हो और इसके लिए ये बड़ी सौगात देखिए दी जा रही है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की आज सीएम योगी आदित्यनाथ शुरुआत करेंगे, 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी करेंगे और 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण होगा। बाल पिटारा ऐप की भी शुरुआत करेंगे सीएम योगी। तो देखिए बड़ी सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ इस बाल पिटारा ऐप के जरिए देंगे। लखनऊ के हजरतगंज में मकान की दीवार गिरी है, जहां मकान की दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। दिलकुशा कॉलोनी के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। तो देखिए लखनऊ के हजरतगंज में मकान की दीवार गिरी है, मकान की दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। मरने वालों में महिला और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। दिलकुशा कॉलोनी के पास यह हादसा हुआ है। तो देखिए लखनऊ के हजरतगंज में जहां एक मकान गिरा है, जिस वजह से 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मरने वालों में बताया जा रहा है कि महिला और बच्चे भी शामिल हैं। तो एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
जहां टीम पहुंच चुकी है राहत बचाव कार्य के लिए और ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं और लोग तो नहीं थे अंदर। और टीम्स पहुंची हुई हैं, लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है, मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये बड़ा हादसा हुआ है लखनऊ के हजरतगंज में, जहां एक मकान गिरी है और इस वजह से 9 लोगों के मरने की खबर इस पूरे मामले में सामने आई है। यानी कि 9 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में, जिसमें बताया जा रहा है कि महिला और बच्चे भी शामिल हैं। तो दीवार गिरने से दबकर 9 लोगों की मौत हुई है और इस घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया है। देखिए, मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। डीएम और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर जाएं। सीएम योगी के निर्देश, मृतकों के परिजनों को 4 लाख की राहत राशि दी जाए। आपदा राहत कोष से राहत राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। घायलों का बेहतर इलाज कराया जाए। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है। राहत राशि के लिए 4 लाख रुपए देने की बात कही गई है। आपदा राहत कोष से राशि देने के निर्देश है। घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए, इसके निर्देश हैं। और साथ ही साथ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। डीएम और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत मौके पर पहुंचे। और सीधा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये बड़ा हादसा हो गया है लखनऊ में, जहां मकान गिरा है, इस वजह से 9 लोगों के मरने की खबर है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। किस तरीके से प्रशासन एक्टिव है मौके पर? बिल्कुल निश्चित तौर पर एसडीआरएफ और जो लखनऊ पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर हैं। लगातार जो राहत बचाव कार्य जारी है, क्योंकि ये पुराना मकान था और इसकी गिरी है, क्योंकि देर रात कल लखनऊ में बड़ी घटना हुई है। और कहीं न कहीं घटना के बाद जब स्थानीय लोगों की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई, तो पुलिस ने एसडीआरएफ को बुलाकर मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू किया है। हालांकि पूरे घटनाक्रम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिसमें पुलिस और प्रशासन के अफसर शामिल हैं, वो तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्यों को तेजी के साथ शुरू कराएं। जो लोग घायल हुए हैं उनको समुचित इलाज किया जाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की तरफ से जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में मृत हुए हैं, उनको 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है राजधानी लखनऊ में। कल जब तेजी के साथ बारिश हो रही थी, आंधी और बारिश बहुत तेज रात आई थी, उस दौरान कहीं न कहीं इस तरीके की घटना हुई है। और निश्चित तौर पर लगातार तरफ से बचाव कार्य जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं तथा जो वरिष्ठ प्रशासन के अफसर हैं, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, बड़ा ये हादसा हो गया है, इसके देखिए लेकिन लगातार चिन्हीकरण किया जा रहा है कि जो जर्जर मकान है उनको सूचित किया जाए ताकि इस तरीके के हादसे ना हो। इसको लेकर प्रशासन कितना एक्टिव है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ये पुराना मकान था और इस मकान में इस तरीके की घटना हुई है, जो निश्चित तौर पर बेहद दर्दनाक घटना है। क्योंकि एक ही परिवार के करीब 9 लोगों के मरने की सूचना है। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया गया है कि कितने लोगों की मौत हुई है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा ये हादसा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, मकान की दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत की खबर है। लखनऊ में ये मकान गिरा, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि पुराना ये मकान था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है और 9 लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार के 9 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और परिजनों को 4 लाख सहायता राशि देने की बात कही गई है। तो वहीं सीएम ने निर्देश दिए हैं कि मौके पर डीएम और वरिष्ठ अधिकारी जल्द से जल्द पहुंचे और वहां पर घायलों का इलाज किया जाए और कोई भी लापरवाही इस पूरे मामले में ना बरती जाए, इसके निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हैं। तो फिलहाल दीवार गिरी है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है हजरतगंज के दिलकुशा कॉलोनी के पास, जहां घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है।
और चलिए सीधा अपडेट हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए, बड़ा ये पूरा मामला हुआ है, दुखद हादसा हुआ है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। अब मौके पर डीएम और वरिष्ठ अधिकारी को पहुंचने के निर्देश हैं। बिल्कुल, ये जो हादसा हुआ ये कैंट क्षेत्र पड़ता है और कैंट क्षेत्र में जो आर्मी कैंप होता है उसके पीछे की दीवार थी, उसी के किनारे ये लोग सो रहे थे और रात तकरीबन 3 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। दीवार गिरती है और जिसमें लमसम 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। निश्चित तौर पर सेना का जब रात में हादसा हुआ तत्काल प्रभाव से क्यूआरटी टीम सेना की पहुंचती है और बचाव कार्य शुरुआत करती है, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों की मौत हो गई थी। सेना ने सर्च ऑपरेशन रात में शुरू किया था, उसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन अपना किया और अभी की स्थिति यह है कि अभी जो चीजें हैं पूरा रेस्क्यू खत्म हो चुका है। लोग जो बॉडीज थे उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, अस्पताल पहुंचा दिया गया। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। निश्चित तौर पर रात में ही तमाम अधिकारी मौके पहुंचे थे। हालांकि ये जो है कैंट का मामला था, इसलिए प्राथमिकता के साथ आर्मी ने मोर्चा संभाला था और उसके बाद दूसरी प्राथमिकता के साथ पुलिस यहाँ मौके पहुंची थी। जहां पर घटना हुई वहां पर बता दें इसी विषम परिस्थितियां हैं। लमसम 100 मीटर का रास्ता है जहां पर पहुंचना मुश्किल ही नहीं, एक तरीके से नामुमकिन होता। कहते हैं आर्मी का इलाका वहां आसान नहीं होता। बिल्कुल वही तरीके है, पानी की बरसात है, पूरा रास्ता जाम है और उस रास्ते पर चलना बहुत ही दूभर हो रहा है क्योंकि फिसलन वाली मिट्टी है। ऐसे में तमाम जो हमारे सहयोगी थे उनको चोटें भी आ गए गिर के। निश्चित तौर पर अब जो फिलहाल अभी की स्थिति है सामान्य है, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है। हालांकि अभी भी कुछ आर्मी के जवान यहाँ मौजूद हैं जो लगातार देखरेख कर रहे हैं कि कहीं कोई और तो नहीं है। जी बिल्कुल अश्विनी, बताया जा रहा है कि बेहद ही ज्यादा पुराना ये मकान था, करीब 100 साल पुराना मकान था जिस वजह से ये हादसा हुआ है। बिल्कुल, आपको बता दूं ये मकान नहीं था, ये दीवार थी आर्मी कैंप की। उसके पीछे का हिस्सा जो होता है दीवार के मतलब एक तरीके से तंबू लगाकर ये लोग रह रहे थे, वहां पर रह रहे थे। इस तरह का कोई मकान नहीं था। दीवार जो पॉलिथीन डाल के लोग रहते सड़क किनारे, रोजमर्रा जिंदगी कमाने वाले मजदूर थे ये, और उन्हीं के ऊपर ये दीवार गिरी थी जिसमें इनकी मौत हुई है। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ा ये हादसा है जहां दीवार खड़ी करके वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे और हादसे का शिकार हुए। 9 लोगों की मौत की खबर इस पूरे मामले में सामने आ रही। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो देखिए हजरतगंज के दिलकुशा कॉलोनी के पास ये बड़ा हादसा हुआ है जहां एक मकान नहीं था वो, लेकिन दीवार थी जो कि दीवार खड़ी करके लोग किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहे थे। वहां के रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर वहां पर थे जो कि अपना एक ठिया बनाकर रह रहे थे और देखिए वो हादसे का शिकार हो गए और क्योंकि वो दीवार गिर गई जिस वजह से उसके नीचे दबने की वजह से 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो देखिए लगातार इस पूरे मामले में राहत बचाव कार्य जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये साफ निर्देश हैं कि राहत बचाव के काम लगातार वहां पर किए जाएं और एक्सक्लूसिव लगातार न्यूज़ 1 इंडिया पर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से राहत बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है। निर्देश है कि डीएम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और देखिए मौके पर पहुंचे भी हुए हैं और जैसा कि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि वहां तक जो पहुंचने का मार्ग है वो बेहद ही ज़्यादा खतरनाक है और इस वजह से पहुंचने में मुश्किलें हो रही हैं अधिकारियों को भी। हालांकि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पहुंचा जा सके ताकि स्थिति का जायजा लिया जाए कि कहीं खतरा बरकरार तो नहीं है, कई और लोग तो वहां पर नहीं फंसे हुए हैं। इसको लेकर तत्परता जो है दिखाई जा रही है और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी निर्देश दिए हैं कि मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए सहायता राशि, आर्थिक राशि दी जाए राहत कोष से और इसके निर्देश भी सीएम की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। देखिए बड़ा ये पूरा मामला लखनऊ के हजरतगंज से आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया पर तस्वीरें भी। कैसा ये मंजर जब दीवार गिरी, कुछ लोग एक ठिया बनाकर देखिए रह रहे थे। मकान इसे नहीं कहा जा सकता पूरी तरीके से, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि लोग वहां पर जो अपना गुजारा करने के लिए एक दीवार खड़ी करके रह रहे थे और वो दीवार देखिए गिर गई है जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हुए हैं। 9 लोगों की मौत की खबर इस पूरे मामले में देखिए सामने आ रही है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल
इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और साफ निर्देश दे दिए गए हैं डीएम को और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के लिए। तो देखिए, राहत बचाव कार्य फिलहाल इस वक्त भी जारी है। हालांकि मार्ग जो है बताया जा रहा है कि वहां तक पहुंचने का बेहद ही ज्यादा खतरनाक है और इस दौरान कई लोग चोटिल भी हो गए हैं वहां पहुंचने से पहले ही। लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर और अधिकारी जो पहुंचे हुए हैं वो हालात का वहां पर जायजा ले रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। राहत बचाव कार्य वहां पर लगातार जारी है। तो देखिए, लखनऊ से ये बड़ी खबर है जहां पर बड़ा ये हादसा हुआ है, जहां दीवार गिरने की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है। राहत बचाव कार्य लगातार वहां पर किया जा रहा है, अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया पर आप लगातार देख रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। सीएम ने जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4 लाख रुपए देने की बात कही है, निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ डीएम और वरिष्ठ अधिकारी को ये निर्देश है कि तत्काल मौके पर पहुंचें और स्थिति देखें वहां पर किस तरीके से गंभीर बनी हुई है। और देखिए, अधिकारी पहुंचे भी हुए हैं। और लखनऊ से अगली खबर, जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव के नेतृत्व में कार्यकारिणी की बैठक। बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की ये बैठक होगी। कार्यकारिणी बैठक में बड़ा ऐलान भी हो सकता है कुछ। तो देखिए, बड़ी ये बैठक है प्रसपा की कार्यकारिणी की ये बैठक, जिसमें प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। और इस बैठक में किस तरीके से प्रसपा खुद को मजबूत करने के लिए क्या कुछ बड़े अहम निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बताया जा रहा है कुछ बड़ा ऐलान भी हो सकता है इस बैठक के बाद। फिलहाल इस बैठक पर लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की नजर रहेगी कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ चर्चा की जाती है। फिलहाल ये बड़ी बैठक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, तो देखिए सपा से अलग हो चुकी है प्रसपा और अब ऐसे में खुद को मजबूत करने की पूरी कोशिश प्रसपा की तरफ से की जा रही है। 2024 के लिए भी सभी पार्टियां जो है पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और इसी के लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की ये बैठक होगी। कार्यकारिणी की ये बैठक बेहद ही अहम है और इस बैठक में बड़ा ऐलान प्रसपा की तरफ से देखिए किया जा सकता है। आगे की रणनीति को लेकर कुछ बड़ा ऐलान संभव बताया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव के नेतृत्व में ये कार्यकारिणी की बैठक होगी और इस बैठक में प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। राजधानी लखनऊ के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सभी स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 12 तक के सभी स्कूल में अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। तो देखिए, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सभी स्कूल बंद रहेंगे, इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। राजधानी लखनऊ के सभी स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से कोई खतरा ना पनपे बच्चों के लिए, इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। 12वीं तक के सभी जो क्लासेस हैं वो बंद रहेंगी और ये निर्देश जिलाधिकारी की तरफ से जारी किए गए हैं। मऊ से अगली खबर, जहां सपा के एक और विधायक की मुश्किलें बढ़ी हैं। सपा विधायक दारा सिंह चौहान को गिरफ्तार किया गया है, करने के निर्देश जो हैं दिए गए हैं। घोसी विधायक दारा सिंह चौहान की गिरफ्तारी के आदेश है। एमपी एमएलए कोर्ट ने डीजीपी को पत्र भेजा है। 2017 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, एक और सपा विधायक दारा सिंह चौहान को गिरफ्तार करने के निर्देश हैं। 2017 से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें गिरफ्तारी के आदेश है। घोसी विधायक एमपी एमएलए कोर्ट ने डीजीपी को पत्र भेजा है। 2017 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में
गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं दारा सिंह चौहान के। और ऐसे में आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के एक और विधायक की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। लखनऊ में मकान की दीवार गिरने से बड़ा हादसा, जहां मकान की दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हादसे में 9 को इलाज अस्पताल में जारी है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हजरतगंज के दिलकुशा कॉलोनी के पास यह हादसा हुआ है। तो हादसे में 9 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। लगातार हो रही बारिश से करीब 3 बजे दीवार गिरी है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। तो गिरने से 9 लोगों की मौत है और हादसे में घायलों का इलाज जारी है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी बताए जा रहे हैं। हजरतगंज के दिलकुशा कॉलोनी के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। लखनऊ में दीवार गिरी है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बड़ा ये हादसा हुआ है और इस हादसे के बारे में क्या आधिकारिक पुष्टि की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं तो तस्वीर दिखाए कि ये जो आपको हमारे दीवार है, जिसके नीचे 9 लोगों की दफ्तर मौत हुई है। मेरे साथ अश्विनी भी मौजूद। हम दोनों ही कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर कैसे अश्विनी आपसे जानना चाहेंगे, जब हम न्यूज़ इंडिया की टीम यहाँ पर पहुंची तो क्या हालात थे? कई लोग छोटे भी हो गए जो हमारे सहयोगी दूसरे मीडिया कर्मी थे। निश्चित तौर पर अब यहाँ की स्थिति यह है कि कहीं ना कहीं जो अभी तक दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर गलती कहीं ना कहीं लोगों की भी थी। उसकी दीवार के सटे रहने से जो जमीन थी वो ढकी है पानी बरसात से, और जिससे दीवार गिरने से उनकी मौत हुई थी। तस्वीरें पीछे की दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि ये नाला है। नाले के ठीक बगल में दीवार थी। कहीं ना कहीं ये भी कारण माना जा सकता है कि पानी भरा था। 24 घंटे से राजधानी में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण कुछ जमीन धसी होगी और ये जो सेना की दीवार है उसी वजह से गिरी है, जिसके नीचे 9 लोग दबे थे, जिनको सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। और आप देख सकते हैं कि लंबी दूरी तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये नाला है। नाले में पानी बारिश की वजह से भरा है। उसके ठीक अगर इधर हम आए तो इधर ये वो दीवार है जो गिरी थी। कहीं ना कहीं जो सेना के जवान हैं उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था और रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। हमने कई सेना के जवान जो थे यहाँ मौजूद, उनसे बात की। उनका कहना है कि दूसरी जो क्यूआरटी टीम उनकी आई थी उसमें वो आए थे, उनके सामने 2 लोगों को निकाला गया है। तो ये काफी दर्दनाक हादसा है, जहाँ पर जो निकल रहे हैं, जो तस्वीरें हैं, तो देख सकते हैं कि लोग खुद यहाँ पर जो निकलने का प्रयास कर रहे हैं। काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है क्योंकि काफी ज्यादा फिसलन है। उसके अलावा कांटे भी अगल बगल पड़े हुए हैं। तो उन तमाम चीजों को अगर देखें तो न्यूज़ वन इंडिया की जो टीम है वो भी बड़ी मशक्कत के बाद जो घटनास्थल है वहां पर, और हमारे जो सहयोगी थे कैमरा पर्सन वो भी जो है फिसलन की वजह से गिरे हैं। कहीं ना कहीं काफी मशक्कत के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद पूरी टीम यहाँ पर पहुंची। ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं और देख सकते हैं कि ये पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर ये गिरी हुई दीवार है। और जो आपको ये हरा हरा कपड़ा दिख रहा होगा, इसी के नीचे बताया जा रहा है और जिस समय ये हादसा हुआ बताया जा रहा है कि वो वही लोग थे जो यहाँ पर काम करने के लिए आए थे और काम करने की वजह से उनको दूर न रहना पड़ा, इसलिए वो यहाँ पर ही टेंट लगाकर रुके हुए थे। तो वो लोग नीचे दब गए और हादसे में उनकी जान चली गई। बिल्कुल नीलेश, और देखिए वहां मौके पर आपको कौन कौन से अधिकारी वहां पर नजर आ रहे हैं जो पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं? हालांकि आप जैसे कि बता रहे हैं वहां पर पहुंचना बेहद ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि काफी फिसलन है वहां पर। और साथ ही साथ अगर हम पुलिस की बात करें तो क्योंकि ये कैंट का इलाका है तो यहाँ पर पुलिस उतनी ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सेना से जुड़ा हुआ मामला है। सेना की जमीन थी और सेना की ही दीवार थी जहाँ पर लोग दबे हैं और दबकर उनकी मौत हुई है। कहीं ना कहीं सेना अपने स्तर पर पड़ताल कर रही है कि आखिर वजह क्या रही है, क्या जमीन का जो है नीचे दबना वो मेन कारण रहा है या फिर कोई
तीसरा कारण है कि जिसकी वजह से जो 9 लोगों की जान गई है वो बड़ा हादसा हो गया। हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि तस्वीरें देख सकते हैं कि ये वो तस्वीरें हैं ये रात में 3 बजे। बिल्कुल, देखिए नीलेश, लगातार हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से दर्शक भी देख रहे हैं, वहां पर बेहद ही ज्यादा रिस्की सिचुएशन वहां पर बनी हुई है। फिलहाल आप लोग लगातार जायजा लेते रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।